ठीक है बेटा, लयनकारी एंजाइम के बाद हमारा नेक्स्ट आता है विदलनकारी एंजाइम। क्या आता है? विदलनकारी एंजाइम। इसे बोलते हैं क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज मीन्स कट करने वाला एंजाइम। क्या बेटा? कट करने वाला एंजाइम। तो नेक्स्ट आता है हमारा विदलनकारी एंजाइम, क्लीव एंजाइम। देखो बेटा, हमने डीएनए, वांछित जीन युक्त डीएनए प्राप्त कर लिया। हमने वांछित जीन युक्त डीएनए प्राप्त कर लिया। मान लो हमारा वांछित जीन ये है, ये वांछित जीन है। अब बेटा इस डीएनए को कट करने के लिए भी तो एंजाइम की आवश्यकता है। इस डीएनए को या इस वांछित जीन को यहां से अलग करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम भी तो चाहिए जो इसको कट करें। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? विदलनकारी एंजाइम। क्या बोलते हैं? विदलनकारी एंजाइम। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? डिजायर्ड डीएनए को या क्लोनिंग वाहक है, ये क्लोनिंग वाहक है अपना, ये क्लोनिंग वाहक है, ये भी डीएनए ही है। अब इस क्लोनिंग वाहक को यहां पे हमें क्या जोड़नी है? डिजायर्ड जीन जोड़नी है। तो इसे कट करने के लिए एक एंजाइम जरूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? विदलनकारी एंजाइम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? विदलनकारी एंजाइम। ठीक है। अब देखो बेटा, विदलनकारी एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लिएज, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज, और एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब आप ये मत कहना इसकी हिंदी बताओ, इसकी हिंदी भी यही होती है, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसे REN बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? REN। देखो एक्सोन्यूक्लिएज क्या होता है? मान लो ये हमारा डीएनए, इस प्रकार मैंने सीधा बना दिया ये डीएनए। आपको पता है ये 5' to 3' होता है और ये 3' to 5' होता है। मतलब डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है। जनरली हम में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसमें एक रज्जु की साइज दिशा क्या होती है? 5' to 3' और दूसरी क्या होती है? 3' to 5'। तो ये एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है ना, ये न्यूक्लियोटाइडों को कॉर्नर से तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइडों को कहां से तोड़ता है? कॉर्नर से। बात समझ में आई? तो ये एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है? एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को कोने मतलब कोनों से तोड़ता है या एंड से तोड़ता है। कोनों से तोड़ने का कार्य करता है। क्या बेटा? ये एक्सोन्यूक्लिएज क्या होता है? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को क्या कोनों से या सिरों से, कोनों से या सिरों से तोड़ने का कार्य करता है। मेरी बात समझ? नेक्स्ट आता है एंडोन्यूक्लिएज। अब एक्सोन्यूक्लिएज क्या आता है? सिरे से, और एंडोन्यूक्लिएज कहां से? बीच में से तोड़ने का, बीच में से कट करने का काम करता है। बीच में से कट करने का काम करता है। तो ये डीएनए को बीच से काटने का कार्य करता है। बीच से काटने का क्या करता है? कार्य करता है। ये क्या है? एंडोन्यूक्लिएज। क्या बेटा? एंडोन्यूक्लिएज। मतलब कहीं से भी काट सकता है सिरों के अलावा। क्या बेटा? कहीं से भी काट सकता है सिरों के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ही ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ही ये। इसे नार्थन, अर्बर और स्मिथ ने खोजा था। नाथन, अर्वर एवं
स्मिथ ने खोजा। ठीक है, और इसे आणविक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? आणविक कैंची। क्या बोलते हैं बेटा इसे? आणविक कैंची। इसको किसने खोजा? अर्बर, नार्थन और स्मिथ ने खोजा। उसे आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची। ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिटेल में पढ़ेंगे, तो अपन डालते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो देखें बेटा, इसे और क्या क्या बोलते हैं? आणविक कैंची। आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। किसने खोज की? नार्थन, अर्बर एवं स्मिथ ने। नार्थन, अर्बर एवं स्मिथ ने। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, और आर्बर, नार्थन, स्मिथ के लिए इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला गया। क्या मिला? नोबेल प्राइज। देखो बेटा, इसकी खूबी क्या होती है? इसको REN भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ डबल स्टैंडर्ड DNA को ही काटता है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड DNA पर ही कार्य करता है, को काटता है, बाकी सिंगल स्टैंडर्ड DNA को नहीं काटेगा। दूसरी बात, REN विशेष न्यूक्लियोटाइडों के मध्य से काटता है। REN DNA को ऐसे लिखते हैं, REN DNA को विशेष न्यूक्लियोटाइड के मध्य से काटता है। बात मेरी समझ में आई? REN सिर्फ डबल स्टैंडर्ड DNA पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हो गई? ये DNA के को विशेष न्यूक्लियोटाइड के मध्य से काटता है, विशेष न्यूक्लियोटाइड के मध्य से काटता है। देखो बेटा, कैसे काटता है ये विशेष न्यूक्लियोटाइड के मध्य से, कैसे काटता है? ये DNA है हमारा। ये क्या है हमारा? एक DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, तो एक बात तो मेरी ये सुनो, ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है और ये 3' है। ठीक है, मान लो यहाँ REN रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कार्य करता है, कट मारता है, तो जहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, जहां कट मारता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शन साइट। दोबारा सुनो, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर, एक विशेष स्थान पर ही कार्य करेगा। ठीक है, और जहां ये DNA को काटेगा, जहां से ये DNA को काटेगा, उसे क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शन साइट। और ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है ना बेटा, ये क्या होती है? 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। दूसरी बात, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना बेटा, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं, पैलिंड्रोमिक क्रम में होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड रिस्ट्रिक्शन साइट पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ये देखो आप, देखो बेटा, ये DNA है, एक स्ट्रैंड कैसा है, एक रज्जु कैसा, 3' to 5', एक है 5' to 3'। मतलब ऐसा सीक्वेंस होता है
चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, चाहे 3 to 5 पढ़ो, चाहे 3 to 5 to 3 पढ़ो, किधर से भी पढ़ो, बात मेरी समझे, चाहे ऐसे पढ़ो 3 to 5 चाहे ऐसे पढ़ो, वो समान आता है। जैसे अपन बचपन में कहते थे उल्टा सीधा मेरा नाम, उल्टा 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान होता है ना, डालडा ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे उल्टा सीधा, नहीं 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। जैसे मलयालम क्या लिखते थे, मलयालम, किधर से ही पढ़ो, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। ऐसी डालडा, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। तो बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखो कैसे होता है, मान लो यहां होता है GAATTC। अब हमें पता है डीएनए के एक रज्जु में ये न्यूक्लियोटाइड है, तो G किससे जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से C से, और A किससे जुड़ता है, T से। बात समझ, थोड़ी सी डिस्टेंस कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अब हम मान लो ये तो हो गए इसके 3 to 5 के। अब 5 to 3 पे इसके पूरा न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, ये किससे जुड़ेगा, C से, ये किससे जुड़ेगा, T से, ये किससे जुड़ेगा, T से, ये किससे जुड़ेगा, A से, ये किससे जुड़ेगा, A से, और ये किससे जुड़ेगा, G से। बात समझ में आई। अब देखो इधर से पढ़ें GAATTC, इधर से पढ़ो GAATTC, सेम है ना। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बात समझ में आई। अब देखो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, तो सबका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अभी तक कितने प्रकार के हुए हैं, 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं। 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं। और ये कितने में खोजे गए, 230 प्रभेद में, बैक्टीरिया की 230 प्रभेदों में, बैक्टीरिया की 230 जातियों में से 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं। और सबका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, अलग होता है। सबका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, अलग होता है। तो मेरी बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यहां से आता है। दोबारा सुन लो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, आणविक कैंची। इसकी खोज किसने की, नार्थन अर्वर और स्मिथ ने की थी। नार्थन अर्वर और स्मिथ ने की थी। देखो ना, इसके लिए क्या होता है, नार्थन अर्वर स्मिथ ने क्या बताया, इसका बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूज बताया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, मैं आपको यहाँ और एक भी बता देता हूँ कि इन्होंने कैसे खोजा था। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अर्वर था ना, अर्वर, ये क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था बैक्टीरिया पर और बैक्टीरियोफेज पर। देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया, और ये है एक बैक्टीरियोफेज। क्या बेटा, ये एक बैक्टीरियोफेज। इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी। और ये क्या है, जीवाणु। देखो बेटा, ये बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, ये वायरस है। क्या है बेटा, ये वायरस। होता क्या है, ये बैक्टीरियोफेज को जब जनन करना है, अपनी संख्या बढ़ानी है, तो ये क्या करता है, ये अपने डीएनए को, इसे ब्लैक पेन से लगा देता हूं, ये अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। और ये जो डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज डीएनए अब क्या करता है, ये बैक्टीरिया के एंजाइम को यूज करता है और क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और क्या करता है, लास्ट में बैक्टीरिया को मार देता है। लास्ट में बैक्टीरिया को मार देता है। मेरी बात समझ में आई। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये विशेष प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं,
ये विशेष प्रकार के एंजाइम विजातीय डीएनए को, कि ये डीएनए तो इसके लिए विजातीय हुआ ना, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस बैक्टीरिया के लिए तो विजातीय हुआ, तो ये क्या करते हैं, इस विजातीय डीएनए को तोड़कर इसका विघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया जिंदा रहता है। मेरी बात समझ में आई? तो उन्होंने देखा कि ये कौन सा एंजाइम है, ये विशेष एंजाइम क्या है, तो उन्होंने फिर रिसर्च किया था, इस पर काम किया था, उन्होंने बताया था कि ये विशेष एंजाइम कौन सा नहीं है, REN है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दोबारा सुन लो, अर्बर क्या करता था कि उसने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज पर अध्ययन कर रहा था। वो बैक्टीरियोफेज क्या है, जीवाणुभोजी जो वायरस है, और बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु। अब देखो आपको इंडिकेट कर रहा होगा बैक्टीरियोफेज मतलब ये जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। ये क्या करता है, इस बैक्टीरियोफेज को जब जनन करना होता है तो ये अपने ये आनुवंशिक पदार्थ है ना, डीएनए, इसे इस बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट होगा तो ये जो विजातीय डीएनए हो गया इसके लिए, तो ये इस बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या होगा, विजातीय डीएनए। तो ये विजातीय डीएनए क्या होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है, संख्या में वृद्धि करता है। जब संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो बैक्टीरिया के सेल को मार देता है और फ्री हो जाता है, बाहर आ जाता है। बात मेरी समझ में आई? अब क्या होता है, इसने अर्वन ने क्या देखा कि इस बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो विजातीय डीएनए को छोटे छोटे भागों में कट करके उसे खत्म कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया सेफ रह गया, और बैक्टीरिया में जो विशेष प्रकार एंजाइम उन्होंने किसको मार दिया, विजातीय डीएनए को मार दिया। बात मेरी समझ में आई? तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये एंजाइम कौन सा है, तो फिर उन्होंने डिस्कस किया कि एंजाइम कौन सा था, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या था बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम करता है। ये 11th में पढ़ा होगा आपने खूब। ठीक है, और क्या करता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी क्या होता है, विशेष न्यूक्लियोटाइडों के बीच में से क्या करता है, मध्य में से काटता है। डीएनए को क्या होता है, विशेष न्यूक्लियोटाइडों के मध्य में से काटता है। बात मेरी क्लियर है? ये 2 स्ट्रैंड दिए मैंने, ठीक है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक रज्जु यूरिना, एक रज्जु यूरिना, 2 रज्जु हैं इसमें। होता क्या बेटा, जहां REN काम करता है, जहां से REN डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है, उस जगह को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट। और बेटा इस रिस्ट्रिक्शन साइट कितने न्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है, 4 से 8 न्यूक्लियोटाइडों की बनी होती है। 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। भाई फिर पूछोगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अरे न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के जुड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। इस ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, इस पे जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में चाहे इधर से पढ़ो तो समान आएगा, इधर से पढ़ो तो भी समान आएगा। बात समझ में आई? जैसे अपन मलयालम चाहे यूं पढ़ लो चाहे यूं पढ़ लो, एक ही बात है। डालडा इधर से यूं पढ़ लो चाहे यूं पढ़ लो। बात मेरी समझ में आई? क्लियर है ना कि नहीं है? तो देखो, एक मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखा है GAATTC, ठीक है, ये एक रज्जु का क्रम है। तो दूसरे रज्जु का क्रम हम जानते हैं, G से क्या जुड़ता है, C, और A से क्या जुड़ता है, T। तो G C, A से क्या जुड़ा T, A से क्या जुड़ा T, T से क्या जुड़ा A, T से क्या जुड़ा A, और C से क्या जुड़ा G। अब देखो इधर से पढ़ा अपन GAATTC, उधर से पढ़ो GAATTC, देख लो किधर से पढ़ लो, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। दूसरी बात, अब तक 900 टाइप के 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजे जा चुके हैं। कितने में से? 203 बैक्टीरिया की प्रभेद में से खोजे जा चुके हैं। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उन सब के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती हैं, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला है, ये जो मैं लिख रहा हूं GAATTC, ठीक है, इधर से ये CTTAAZ, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है? ये EcoR1, एक क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये कहां से कट मारता है? ये इस प्रकार कट करता है। देखो मेरे बच्चों,
ये इस प्रकार कट करता है, देखो इस प्रकार कट करता है। तो देखो यहां देखो, इसे दो डबल लाइन कर देता हूं जिससे अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो क्या हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। मेरी बात समझ में आई। दूसरी बात, जब ये कट करता है ना बेटा, कट जहां से कट करता है, ये एंड है इसके, ये एंड क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। जहां से ये कट करता है वहां से क्या हो जाते हैं, एंड चिपचिपे हो जाते हैं। देखो ऐसे ये कट किया इसने, मान लो एक यहां और एक यहां, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट तो ये एंड है ना, ये एंड, ये क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपचिपे, जो किसकी हेल्प करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की। किसकी हेल्प करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की। बात मेरी समझ में आई, ठीक है। तो देखो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 900 प्रकार के हो गए, 230 प्रभेदों में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्वेटिकस, क्या बेटा, थर्मस एक्वेटिकस, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, सॉरी थर्मस एक्वेटिकस, इनमें क्या होते हैं, नेचुरली रूप से पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप। क्या बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप। दोबारा देख लो बेटा, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। आरईएन प्राकृतिक रूप से नेचुरली किन किन बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है इकोलाई में, किसमें, इकोलाई में, और किसमें पाया जाता है, बैसिलस में, किसमें, बैसिलस में, और किसमें था, स्ट्रेप्टोकोकस में, किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस में। एक किसमें था, थर्मस एक्वेटिकस में, थर्मस एक्वेटिकस में, इसमें बेटा थर्मस एक्वेटिकस में। इनमें क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप, इसके प्रकार, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, कार्य के आधार पर। देखो नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, दूसरा आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, और थर्ड आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। 3 प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड। देखो ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, क्या बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, ये बायोटेक्नोलॉजी में सबसे अधिक यूज होता है। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यहां तक, यहां तक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है बेटा। क्या उनका नामकरण कैसे किया जाता है, देखें बेटा। नामकरण देखो बेटा, हम एक ले लेते हैं इको R1, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है बेटा, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। एक ले लेते हैं हम हिंड थर्ड, एक ले लेते हैं हिंड थर्ड, हिंड थर्ड या हिंड सेकंड, एक हिंड सेकंड भी होता है।
हिंड सेकंड के बारे में ये कह सकते हैं कि सबसे पहले खोजा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सबसे पहले खोजा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो बेटा सुने मेरी बात, इसमें एक शब्द तो ये है, दो शब्द ये हैं, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है। तो प्रथम अक्षर किसको शो करता है? जीनस, मतलब वंश को। किसको बेटा? वंश को। जैसे ये है, इसमें क्या? शीर्षिया। क्या बेटा? शीर्षिया। ठीक है, वंश को शो करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक शब्द, तृतीयक अक्षर किसको शो करते हैं? जाति को, स्पीसीज को। क्या बेटा? स्पीसीज को। लास्ट फोर्थ अक्षर ये किसको? प्रभेद को। किसको बेटा? प्रभेद, स्ट्रेन को। और ये रोमन नंबर है, रोमन नंबर ये किसको शो करता है बेटा? खोज के क्रम को। खोज के क्रम को। किसको बेटा? खोज के क्रम को। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखें अपन, जैसे अपन ई को R1 में लेते हैं, इसका ई का मतलब शीर्षिया, शीर्षिया। ये क्या है? सीओ का मतलब कोलाई। क्या बेटा? कोलाई। ई का मतलब क्या हो गया? ई तो है वंश, शीर्षिया। सीओ मीन्स कोलाई। ये R/13 ये क्या हो गई? इसकी प्रभेद। क्या हो गई? प्रभेद। और ये क्या हो गया? फर्स्ट खोज का क्रम। क्या हो गया बेटा? खोज का क्रम। बात समझिए। ऐसे ये H ये हो गया इसका जीनस हीमोफिलस। IN इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस, हीमोफिलस तो क्या हो गया? वंश। इन्फ्लुएंजी क्या हो गई? जाति। ये D क्या हो गई? इसकी प्रभेद। और ये थर्ड क्या हो गया? इसका खोज का क्रम। क्या हो गया? खोज का क्रम। तो पहला अक्षर वंश को शो करता है, सेकंड अक्षर जाति को, थर्ड अक्षर फर्स्ट अक्षर वंश को, सेकंड और थर्ड अक्षर जाति को, फोर्थ अक्षर प्रभेद को, और रोमन अक्षर क्या शो करता है? खोज के क्रम को। खोज के क्रम को। जैसे ई को R1 है, ई को R1 ये किसको? वंश को, शीर्षिया। क्या बेटा? शीर्षिया। ये क्या है? कोलाई। ये क्या है? R/13 प्रभेद। और ये क्या है? खोज का क्रम। ठीक है। ऐसे ही H मीन्स हीमोफिलस, I मीन्स इन्फ्लुएंजी, D क्या है? प्रभेद, और थर्ड क्या है? खोज का क्रम। मेरी बात समझ में आई? तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। इस प्रकार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जैसे इको R1, हिंड सेकेंड, हिंड फर्स्ट एक होता है, और देखो SAL फर्स्ट, ठीक है, PVU फर्स्ट, PVU सेकेंड, ठीक है, और क्या है? PST फर्स्ट। बहुत सारे होते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है बाम H फर्स्ट। बहुत सारे इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, 900 टाइप के होते हैं, पर हमको मेनली क्या जाता है? इको R1 और हिंड सेकेंड। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट सुन लो। देखो बेटा, मान लो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? वांछित जीन को, क्या बेटा? वांछित जीन एवं वेक्टर को, वाहक को सदैव
एक ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं, काटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मैं आपको कल बताऊंगा ऐसा क्यों। वांछित जीन एवं वेक्टर वाहक को सदैव एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। ऐसा नहीं कि वांछित जीन तो हमने किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया और वेक्टर हमने दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया, कभी नहीं काट सकते। बात समझे क्यों? मैंने बोला था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग है। दूसरी बात, हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में से कट करता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में से कट करता है। तो ये डिस्कशन अपन कल करेंगे, मेरी बात सुनिए। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, वेक्टर के बारे में, वाहक के बारे में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।